यानीध भूतानि समागतानि धम्मानि वाया। नमस्ते, नमो बुद्धाय। साथियों, मेरे हाथ में खाने का एक पदार्थ है जिसे हिंदी में पकोड़े, गुजराती में भजे कहते हैं। और ये भजिया कोई नॉर्मल भजिया नहीं है। गुजरात के नडियाद तहसील में वनस्पति के भजे बनाए जाते हैं। ये वही भजिया है। अब मैं आपको भजिया तो दे नहीं सकता, लेकिन कुछ ज्ञान की बातें आपको देना चाहता हूँ। और वो ये कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अपने मरे हुए रिश्तेदारों को, माँ बाप को पंच पकवान बनाकर खिलाने का रिवाज, यानी पितृ श्राद्ध। पंच पकवान बनाने के, खीर बनाने की, ब्राह्मण को बुलाने का और फिर श्राद्ध करने का, कौवे को बुलाने का। मतलब इस दिन अपने माँ बाप कौवा बन के आते हैं, कुत्ता बन के नहीं आते हैं। और जिस हालात में थे, मनुष्य बन के भी नहीं आते हैं। सिस्टम है, इसलिए कौवा बना के आते हैं। तो इनको खीर, तले हुए पकवान खिलाना, इसको पितृपक्ष कहते हैं। और इस पितृपक्ष की पूजा में सारा देश लगा हुआ है। अम्बेडकरवादी भी लगे हुए हैं, मूल निवासी भी लगे हुए हैं, कुछ अपने आप को बुद्धिस्ट कहने वाले वो भी लगे हुए हैं। अब संतों महापुरुषों ने भारत के लोगों को न्याय, नीति, सत्य और धर्म की शिक्षा दी। समाज में समता, बंधुत्व की स्थापना करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और समता समानता के शिक्षा दी और समता समानता का आंदोलन चलाने के लिए कहा। और अम्बेडकरवादी, मूल निवासी, कुछ बुद्धिस्ट, अपने आप को बुद्धिस्ट कहने वाले लोग भी संतों महापुरुषों का आंदोलन इस प्रकार से चला रहे कि सारे के सारे श्राद्ध पक्ष कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी लड़कियों को, लड़कों को नवरात्र में डांस करने के लिए 25-25 हज़ार रुपये का खर्चा करके वस्त्र दे रहे, कपड़े दे रहे, गहने दे रहे, ताकि 9 दिन के नवरात्र में माताजी भी खुश हो जाए और इस श्राद्ध पक्ष में पिताजी भी खुश हो जाए। यानी कि संतों महापुरुषों ने और क्रांतिकारी नायकों ने, महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, संत कबीर, संत रैदास, इन्होंने शिक्षा कुछ और दी और उनके अनुयायी ने शिक्षा कुछ और ग्रहण की। इन्होंने करने के लिए कुछ कहा और इनके अनुयायी करते कुछ और जा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष। संत कबीर 500-600 साल पहले जन्मे। तब भारत में शिक्षा नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, समाज पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी, डॉक्टरेट है, कोई इंजीनियर, वकील, आईएएस, आईपीएस है। फिर भी हम श्राद्ध कर रहे हैं, पितृपक्ष को भोजन दे रहे हैं। संत कबीर के गुरु रामानंद ने अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए संत कबीर को दूध लाने को कहा। संत कबीर दूध लेने गए, मन में बात खटकी कि जिनका मैं शिष्य हूँ वो तो बड़े महान है। इस महान व्यक्ति के दिलो दिमाग में ये बात क्यों नहीं बैठती कि मरा हुआ व्यक्ति कभी दोबारा जिंदा नहीं होता, ना कभी खा सकता है, ना कभी बोल सकता है। क्यों नहीं इस गंभीर मुद्दे पर उनके साथ चर्चा की जाए। संत कबीर दूध का कटोरा लेकर गांव की ओर गए। रास्ते में देखा कि गाय मरी हुई है। मरी हुई गाय के पास बैठे, उसके आगे घास डाला और बैठे रहे। 2-4 घंटे का
इंतजार करने के बाद रामानंद अपने शिष्य को ढूंढने निकले। शिष्य को देखा कि मरी हुई गाय के पास बैठा हुआ है, तो पूछते हैं कि तुम इस मरी हुई गाय के पास क्यों बैठे हो? संत कबीर कहते हैं कि थोड़ी देर में गाय जागेगी, चारा खाएगी, दूध देगी। रामानंद स्वामी कहते कि है मूर्ख, मरी हुई गाय कभी चारा खा सकती है, दूध दे सकती है क्या? संत कबीर कहते कि ये 2-3 घंटे पहले ही मरी हुई है, ये खा सकती है। रामानंद सागर कहते कि ये कभी नहीं खा सकती, ये मर चुकी है। मरी हुई गाय ना दूध दे सकती है, ना चारा खा सकती है। संत कबीर अपने गुरु को पूछते हैं, हे गुरुवर, आपके पिता का देहांत कितने साल पहले हुआ? तो वो कहते 40 साल पहले। तो हे गुरुवर, 2 घंटे पहले मरी हुई गाय चारा नहीं खा सकती, दूध नहीं दे सकती, तो 40 साल पहले मरे हुए आपके पिता खीर कैसे खा सकती है? और ये कैसा पितृस्वाद? तो धम्म बंधु, समझने वाली बात ये है कि 21वीं शताब्दी के पढ़े हुए लोग, अपने आप को शिक्षित समझने वाले लोग श्राद्ध पक्ष कह रहे, अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे। संत कबीर अनपढ़ गंवार थे, 500 वर्ष पहले हुए थे। उस 500 वर्ष पहले जन्मे व्यक्ति का IQ टेस्ट करो और आपका IQ टेस्ट करो, फिर आप अपने आप को मार्क दो कि आप समाज के कितने काबिल लोग हो, कितने योग्य लोग हो। और आप पे जिन महापुरुषों ने जाति निर्मूलन की जवाबदारी, समता समानता की आंदोलन चलाने की जवाबदारी दी है, उसे आप कैसे चला रहे हो?